एक गांव में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। गांव के लोग बड़ा परेशान थे कि धूप नहीं मिलेगी तो कैसे जिएंगे। दिन तो होता था लेकिन सूरज की किरणें नहीं मिलती थी। तपती गर्मी में सभी ये सोचते कि अगर धूप न होती तो सूरज न होता, कितना अच्छा होता, ठंडी हवाएं, सुहाना मौसम। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाएंगे जहां सूरज की किरणें पहुंचती ही नहीं थी। दिन होता था, रात भी होती थी, पर सूरज की किरणों के लिए लोग तरसते थे। दरअसल दुनिया में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सूरज निकलता ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे, अरे ऐसे कैसे हो सकता, लेकिन आपने ठीक सुना है। यह बात हो रही है इटली के गांव की, जहां पर कभी सूरज उगता ही नहीं था। गांव में सूरज न निकलने से लोग काफी परेशानी का सामना करते थे। बहुत सारे रोजाने के कामों में दिक्कत हुआ करती थी। फिर एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर इसका हल निकाल ही लिया। इस गांव के लोगों ने अपना खुद का एक सूरज बना डाला। शायद इस बात को जानकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरह सच है। यहाँ पर सूरज ना निकलने की वजह से यहाँ पर गांव के लोगों ने अपना आर्टिफिशियल सूरज बना लिया। अभी तक इंसान विज्ञान तकनीक की मदद से तमाम चीजें बना लिया करता था, लेकिन इटली के इस गांव के लोगों ने आर्टिफिशियल सूरज ही बना डाला। इटली के इस गांव का नाम विग्लेना गांव है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस गांव में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। मिलान के उत्तर में यह गांव लगभग 113 किलोमीटर नीचे बसा है। इस गांव में करीब 200 लोग रहते हैं। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर नवंबर से फरवरी तक सूरज नहीं निकलता है। लोगों की समस्याओं को देखकर गांव के एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने एक रास्ता खोज लिया। इंजीनियर ने गांव के मेयर की मदद से साल 2006 में विग्लेना गांव के लिए एक आर्टिफिशियल सूरज ही बना डाला। आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने आर्टिफिशियल सूरज बनाने के लिए 1 लाख यूरो खर्च किया। इस पैसे से इंजीनियर ने 40 वर्ग किलोमीटर का एक शीशा खरीदा, जिसको उसने पहाड़ की चोटी पर लगवा दिया। ये शीशा ऐसे लगाया गया ताकि सूरज की रोशनी गांव के ऊपर धूप बनकर पड़े। इस शीशे से दिन में 6 घंटे लाइट रिफ्लेक्ट होती थी और गांव में रोशनी रहती थी। इस शीशे को पहाड़ की दूसरी तरफ लगाया गया। इस शीशे को कंप्यूटर से ऑपरेट करते रहे। इटली के इस विग्लेना गांव के लोगों ने इस तरह अपना खुद का नया सूरज बना लिया और गांव वालों ने विज्ञान और तकनीक की मदद से इस समस्या से निजात पा ली। जाते जाते हमें जरूर बताएं, क्या आपने इस कहानी के बारे में पहले कभी सुना? और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ हिंदी के साथ।